लखनऊ के अंबेडकर पार्क में कांसीराम के बगल में आप ही की तस्वीर लगी है, सही बात है? जी हाँ, मानवर कांसीराम साहब ने कहा कि ठीक है भाई, हम 3 में हैं न 13 में। उसी टाइम माननीय कांसीराम साहब ने सोशल इंजीनियरिंग के तहत बामसेट DS4 BSP BVF के द्वारा मानवर कांसीराम साहब ने 3 MP और 13 MLA बनाए। बिहार के बैकवर्ड समाज के लोग हैं, माननीय कांसीराम साहब का विरोध किया और काला झंडा दिखाया। वो समझा कि कांसीराम साहब आए, जबकि इस मंच पर किला के मैदान में रामकृष्ण यादव भारत के पहला समाज पार्टी का मीडिया कभी नहीं दिखाती है। वो कब दिखाती है कि बहुजन समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष साइकिल से जा रहा था और एक लोगों को धक्का मार दिया, और वो बात जो है हेडलाइन पर लिखता है। और वो BP सिंह जो है आओ देखा न ताओ 12 बजे रात में ये घोषणा कर दिया कि 27% आरक्षण देंगे। क्या उसमें अपने लोगों से सुप्रीम कोर्ट में केस करवा दिया BP सिंह। बहन कुमारी मायावती के द्वारा लखनऊ के अंबेडकर पार्क को जिस तरीके से ऐतिहासिक जो रिकॉर्ड दर्ज हुई है और जिस तरीके से वहां पर आप जाइएगा तो आपको तमाम जो है तस्वीरें देखने को मिल जाएगी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, कांसीराम की सहित कई और जो है महापुरुष हैं जिनके वहां पर तस्वीरें लगाई गई हैं। लेकिन एक ऐसी तस्वीर है जिसमें कांसीराम जो है साइकिल चलाते हुए दिखाया गया है और उनके पीछे कई आपको समर्थक भी दिख जाएंगे। उन समर्थकों में जो है जिस व्यक्ति का तस्वीर लगा है, आज वही शख्स हमारे साथ बैठे हैं। नाम जानना चाहेंगे आपका? मेरा नाम हुआ, पहले तो आपके चैनल को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे पास आए और अपना बात पूछे। लखनऊ के अंबेडकर पार्क में कांसीराम के बगल में आप ही की तस्वीर लगी है, सही बात है? जी हाँ, मैं मानवर कांसीराम साहब पूरे भारत में जाति तोड़ो समाज जोड़ो यात्रा निकाले थे, जो कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक। और वो जो साइकिल यात्रा जो थी जाति तोड़ो समाज जोड़ो, उसका समापन जो है कलकत्ता के धर्मशाला मैदान में था। उस टाइम में ज्योति प्रकाश मुख्यमंत्री हुआ करते थे और हम लोग का जो पूरे देश से बहुजन की रैली जब निकली, जब वहाँ पहुँची तो आसनसोल जो बॉर्डर है बिहार और यूपी का, उस बॉर्डर पर वो जो है ज्योति बसु जी बंगाल में परमिशन नहीं दिए प्रोग्राम करने के लिए, और हम लोगों ने कांसीराम साहब के दिशा निर्देश पर वहाँ से वहीं प्रोग्राम करके हम लोग लौट गए। जो साइकिल यात्रा जो है, हम लोग माननीय कांसीराम साहब के साथ साइकिल चलाए और 1 नोट और 1 वोट, माननीय कांसीराम साहब का नारा था कि 1 वोट और 1 नोट। जो माननीय कांसीराम साहब चुनाव लड़े और चुनाव लड़ करके भारत में जो विपक्षी पार्टी है वो कह रहे थे कि बहुजन का 3 में और न 13 में है। तो बहुजन समाज पार्टी जो है मानवर कांसीराम साहब ने कहा कि ठीक है भाई, हम 3 में हैं न 13 में। उसी टाइम माननीय कांसीराम साहब ने सोशल इंजीनियरिंग के तहत बामसेट DS4 BSP BVF के द्वारा मानवर कांसीराम साहब ने 3 MP और 13 MLA बनाए। 13 MLA बनाए। उसी वक्त आपके बक्सर जिला के किला मैदान में जाति तोड़ो समाज जोड़ो यात्रा के तहत प्रोग्राम हो रहा था। तो हमारे भारत के पहला MP रामकृष्ण यादव आजमगढ़ से चुनाव जीते थे। रामकृष्ण यादव बक्सर किला के मैदान में आए थे। तो यहीं बक्सर के लोग सामंत विचार मनुवादी विचारधारा के लोग जो अपने आप को कहते हैं कि हम दलित हितैषी हैं, हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, वो काला झंडा लेकर के रामकृष्ण यादव का प्रोग्राम होने से रोका। तो बहुजन समाज पार्टी के जो लोग थे जो प्रोग्राम रोके थे, कौन दल से थे? वो जनता दल उस टाइम में था, जनता दल था। बहन को माननीय कांसीराम साहब ने वो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। उस टाइम में चंद्रशेखर को समर्थन दे करके प्रधानमंत्री बनाए और मुलायम सिंह को किए। इस वजह से यहाँ के जो बैकवर्ड समाज के लोग हैं, बिहार के बैकवर्ड समाज के लोग हैं, माननीय कांसीराम साहब का विरोध किया और काला झंडा दिखाया। वो समझा कि कांसीराम साहब आए, जबकि इस मंच पर किला के मैदान में रामकृष्ण यादव, भारत के पहला सांसद रामकृष्ण यादव
हरभजन सिंह लाखा, मान्यवर कांसीराम साहब, 3 सांसद भारत में बहुजन समाज पार्टी के हुआ। जो भारत में बहुजन समाज पार्टी, हर एक दल का विकास होता है गणितीय पद्धति से, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का विकास होता है ज्यामितीय पद्धति से। बहुजन समाज पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, वो संविधान है। बहुजन समाज पार्टी का मीडिया कभी नहीं दिखाती है। वो कब दिखाती है कि बहुजन समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष साइकिल से जा रहा था और एक लोगों को धक्का मार दिया, और वो बात जो है हेडलाइन पर लिखता है, हेडलाइन पर लिखता है, धक्का मार दिया तो साइकिल से धक्का मार दिया बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी, वो हेडलाइन में लिखता है। ये नहीं लिखता है कि बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता जा करके गाँवों में अपने समाज के हक हकूक की बात करता है, वो नहीं दिखाता है। साथियों, मैं बहुजन समाज पार्टी का विचारक हूँ, इसलिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले साहब, छत्रपति साहू जी महाराज जो आरक्षण के जनक है, प्रथम आरक्षण के दाता हैं, गाडगे साहब, जगदेव प्रसाद कुशवाहा कि मैं नीति और सिद्धांतों को पढ़ा समझा। मैं कुर्था की धरती पर जगदेव बाबू के गांव गया हूं, वहां कुर्था की धरती पर कुरहुरी गांव में वो बात को समझने के लिए गया हूं कि जगदेव बाबू को क्यों यहाँ के कांग्रेस के सरकार ने क्यों मारा। इस बात को आप समझिए। सभी दल के लोग बाबा साहब को मान रहे हैं, जय भीम बोल रहे। 40 बरस सरकार रही कांग्रेस की भारत में, अभी 70 बरस हुआ, 70 बरस हुआ, 40 बरस कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन बाबा साहब का उपाधि नहीं दिया। मरणोपरांत जब माननीय कांसीराम साहब सांसद बने और बीपी सिंह की सरकार बनी, बीपी सिंह, हम लोग वोट क्लब पर दिल्ली में धरना दिए थे, जो किसान सम्मेलन किया जा रहा था, उसमें देवीलाल को, चौधरी देवीलाल को बुलाया गया था। देवीलाल को बुलाया गया था कि हम आपको नेता बनाते हैं और आप जो है बाबा साहब को ये उपाधि देना है और आरक्षण को। तब ये भनक लगी बीपी सिंह को, और वो बीपी सिंह जो है आओ देखा न ताव 12 बजे रात में ये घोषणा कर दिया कि 27% आरक्षण देंगे। क्या उसमें अपने लोगों से सुप्रीम कोर्ट में केस करवा दिया बीपी सिंह, आखिर ये क्रीमी लेयर लगा दिया बीपी सिंह, जो आज वो उसमें कहता था आदमी कि राजा नहीं फकीर है, भारत के तकदीर है। वो मंडा का राजा अपने जमीन को कितना दान दिया, गरीबों के घर तो लूट लिया बीपी सिंह। तो साथियों, अभी बिहार के परिवेश, मैं चिंतन करता हूँ अपने महापुरुषों की कि असली मेरा नेता कौन है इस देश को आगे बढ़ाने के। पहले कौन नेता है अभी इस परिस्थिति में, जो देश की संरचना बन रही है, जो सोच बन रही है, इस देश को चलाने के लिए बहुजन समाज के और सर्वजन समाज के गरीब गुरबों को हक और अधिकार दिलाने के लिए जो सोच बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थी, वही सोच बहन कुमारी मायावती के साथ का है। क्योंकि इसलिए बहन कुमारी मायावती ने अपने माथा पर सिंदूर नहीं लगाई, हाथ में चूड़ियां नहीं पहनी, इस समाज के हक और हकूक। तो ये विपक्षी लोग जो एक मिनट 23 तारीख की बात आप पूछेंगे, हम समझ 23 जून की हम बात किए थे, एक मिनट हम बता देते हैं। हम 23 जून की बात किए थे कि इसी 23 जून को जो है पटना में जो है राहुल गांधी, ममता बनर्जी, कई जो है दिग्गज नेता आ रहे हैं, इस पर क्या कह रहे हैं? देखिए, 23 जून को देश के तमाम नेता आ रहे हैं, उसमें बहन कुमारी मायावती जी को नहीं, बहुजन समाज पार्टी को नहीं बुलाया जा रहा है। क्यों? कि बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती अगर इसमें आती है, और बहन कुमारी मायावती जी के हुई नहीं, IMM के नेता असदुद्दीन ओवैसी को भी ये लोग नहीं बुला रहे हैं। दलित मुस्लिम जो है इस देश का स्तंभ, जब तक दलित मुस्लिम रहा कांग्रेस पार्टी के साथ, वो कांग्रेस इस देश में राज की, और दलित मुस्लिम हट गया तो ये दल सरकार जो है गिर गई। तो आज जो है ये लोग समझ रहा है, नीतीश कुमार जी हो या तेजस्वी यादव या केजरीवाल वगैरह, लोग समझ रहे हैं कि अगर बहन मायावती आती है, इस देश के सबसे बड़े बहुजन समाज की सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े लीडर और अनुभवी, जो देश के सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश में 4 बार वो
मुख्यमंत्री बनी है और जो और अपने काज में शासन प्रशासन में जो जिस लायक था उस लायक उनको जगह दिया। जैसे आप राजा भैया का नाम सुने होंगे, जो राजा भैया का जगह कहाँ था, वहाँ वो बहन कुमारी मायावती भेज दी। जो बिहार के में आनंद मोहन जी कह रहे हैं कि मैं मायावती कलावती को नहीं जानता हूँ, कभी सुना हूँ ललावती कलावती। अरे भैया सत्यनारायण के कथा में ललावती कलावती धर्मावती साधुराम बनिया के कथा होता है, ये कलावती कर रहे हैं। अरे भैया पूछो उनसे, राजा भैया से, अभी हैं राजा भैया, कहीं ना कहीं तुम्हारा फूफा या नाना चाचा लगेंगे या पाहुन लगेंगे। आनंद मोहन जी पूछ लो राजा भैया जी से कि मायावती कौन है, कौन है। इसी वजह से, इसी डर से ये बहुजन समाज पार्टी के नेता को, बहन कुमारी मायावती को ये लोग नहीं बुला रहे हैं। एक आखिरी सवाल करेंगे क्योंकि ज़्यादा ड्यूरेशन हो जाएगा। जब बहुजन समाज पार्टी बनी थी, सुनिए जी, तो इसका उद्देश्य था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। हाँ। लेकिन अब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कर रहे हैं। हाँ देखिए, मान्यवर कांसीराम साहब 1984 में, हाँ शॉर्ट में, मान्यवर कांसीराम साहब सोशल इंजीनियर, मान्यवर कांसीराम साहब एक IAS अफसर थे, वैज्ञानिक थे। वो एक अपने जूनियर कार्यकर्ता पदाधिकारी के वजह से उन्होंने नौकरी छोड़ा और इस मिशन को, बाबा साहब के बात को पढ़ने लगे। उनको एहसास हुआ और वो अपना रिजाइन मार दिए और समाज में जुड़े। तो बाबा साहब के बात को कांसीराम साहब ने फॉलो किया, मान्यवर कांसीराम साहब ने फॉलो किया और उस विचार को अभी बिहार ही नहीं पूरे भारत में कांसीराम साहब के विचार को फॉलो किया और उनको लेकर के चल रहे हैं लोग। कांसीराम साहब अपने जीते अपना उत्तराधिकारी नहीं, बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी बहन कुमारी मायावती को बनाए और मायावती विचारधारा के साथ समझौता, और बहन कुमारी मायावती, अब बता रहे हैं आपको, ये बहुजन जो नाम है, बहुजन समाज, बहुजन जो नाम है, मान्यवर कांसीराम साहब का नाम दिया हुआ नहीं है। कौन दिया है? महान गौतम बुद्ध ने ये नाम दिया है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। भगवान बुद्ध ने कहा है बहुजन हिताय। हाँ। आप जानते उधर खींचेगा ना तो हमारा तर्क होगा कि आप कांसीराम दिए थे, अब तो ज़्यादा ड्यूरेशन हो जाएगा, समझ बात। उन्हीं के विचार पर माननीय कांसीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया। बात है ऐसा ना, बहुजन शब्द जो है भगवान बुद्ध का दिया हुआ शब्द है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। उसी बात पर मान्यवर कांसीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई और बहुजन समाज पार्टी बनाने के बाद मान्यवर कांसीराम साहब ने बाबा साहब के सिद्धांत को पढ़ा, समझा। तो बहुजन समाज पार्टी का नारा है कि बाबा साहब का मिशन अधूरा, बहुजन समाज पार्टी करेगी पूरा। और कांसीराम साहब अपना उत्तराधिकारी बहन कुमारी मायावती को बना के चले गए। और मायावती जो चेंज कर दी नारे। नहीं, देखिए ये सोचने की बात है। कैसे सोचने की बात है? बहुजन से सर्वजन पाएगा। हाँ, सर्वजन। भारत के संविधान, अगर आप अपने पंचायत के वार्ड मेंबर बनेंगे, आप वार्ड मेंबर बन गए तो आपको जो वोट दिया है उसी का आप काम करेंगे कि पूरे आप अपने वार्ड के काम करेंगे? पूरे वार्ड का काम करेंगे। पूरे वार्ड के काम करेंगे। तो बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी और जब यूं ही मुख्यमंत्री बनी तो बाबा साहब के संविधान का याद आया कि बाबा साहब ने सर्वजन लोगों को विकास के लिए संविधान में स्थान दिए हैं, तो इसको हमको अक्षरशः पालन करना है। संविधान को अक्षरशः पालन करना है। उसमें राजपूत, भुयार, ब्राह्मण, लाला, राजपूत, अहिर, कोइर, कुर्मी, नोनिया, बिन, मलाह, कमकर, कहार, चमार, दुसाद, मुसहर, डोम, हलखोर, मेस्तर, पासी, यानी 6743 जाति प्लस 15% वाले राजपूत, भुयार, ब्राह्मण, लाला, इस तमाम लोगों को बाबा साहब ने संविधान में हक दिया है, सबको बराबर देखा है। इसलिए बहन कुमारी मायावती ने मुख्यमंत्री हुई तो कही कि हमारे लिए सभी लोग बराबर हैं, हम बहुजन से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगली कड़ी में इनके और एपिसोड देखेंगे, तब तक ले बने रहिए जनतंत्र खबर के साथ। धन्यवाद।